नमस्कार। शोमरतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने आया हूं कि अभी जो 9 दिसंबर को तवांग, अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एक चौकी पर कब्जा करने के लिए भारत और जो चीन के सैनिक हैं उनके बीच जो मुठभेड़ हुई और उस पर जो राजनीति हो रही है उसके बारे में चर्चा करने आया। सब लोग जानते हैं कि 1962 में सीमा विवाद की वजह से ही भारत और चीन के बीच जो है लड़ाई हुई और भारत ने काफी अपनी जमीन गंवाई। लेकिन ये अंतिम वो लड़ाई नहीं थी। इस बीच लगातार तब से लेकर के आज तक जो है झड़पें होती रहती है। कई बार हुई है। एक बार तो 67 में शायद एक सेक्टर पे भारत ने जो है एक चौकी पे एक एरिया में भारत ने कब्जा कर लिया था। बावजूद इसके कि उनको सरकार से कोई निर्देश नहीं आए थे। उन्होंने मना किया था, किसी भी चाइनीज एग्रेशन का जो है मुकाबला करने के लिए सरकार की तरफ से आदेश नहीं थे और उन पे रोक लगाई हुई है कि आप चाइना को जवाब मत दीजिए। लेकिन उसके बावजूद जो है ये सब हुआ। अब पहले थोड़ा सा इतिहास देख लें, क्योंकि चीन से हमारा कोई सीधा संबंध नहीं था। चीन का हमारा बॉर्डर मिलता ही नहीं था। हमारा बॉर्डर मिलता था तिब्बत से, और तिब्बत एक स्वायत्त प्रदेश था, एक ऑटोनोमस प्रदेश था, एक इंडिपेंडेंट प्रदेश था। लेकिन जब चीन ने उसको अपना प्रदेश घोषित किया और उस पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, उस पर अपना अधिकार दिखाना जब शुरू किया, तब सरदार पटेल जिंदा थे। उन्होंने नेहरू जी को कहा कि नेहरू, जवाहर, आप चीन पर विश्वास मत करो और तिब्बत की रक्षा करो, क्योंकि ये चीन जो है बड़े विस्तारवादी लोग हैं, ये हमारे सर पर आ जाएंगे। अगर तिब्बत इनके कब्जे में चले गया तो ये सीधे हमारे सर पर बैठ जाएंगे। और एक लेटर था जो उन्होंने लिखा था, तो उसका जो है जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा माखौल मजाक उड़ाया और एक समझे जो है सरदार पटेल के बारे में इनडायरेक्टली खिल्ली उड़ाई सरदार पटेल के उसके बारे में कि ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अब ये तो नेहरू तो विदेशों में ज़्यादा रहे और वामपंथी झुकाव के रहे। सोवियत रूस से इनका काफ़ी अटैचमेंट रहा, अपने को समाजवादी जो भी ये कहते हैं। तो ये चीन को अपना दोस्त बनाना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने पटेल जी की बात पर ध्यान न दे करके तब जो बड़ी गलती करी और चीन ने जो है पूरा तिब्बत हड़प लिया। अब वो सीधे हमारा बॉर्डर, उनके बॉर्डर से, चीन के बॉर्डर से मिल गया। उसके बाद से जो है, क्योंकि चीन तो ये मान के चलता है कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं के पास है। ऐसा कोई देश नहीं होगा जिससे उसका सीमा का वो नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है, कोई उनके साथ झगड़ा नहीं है। यहां तक कि जो बॉर्डर है, यानी जो वैसे बॉर्डर है जो जमीन से मिले हुए हैं, उनके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिनसे चीन का हमेशा विवाद है। जो चाइना सी में है, उनका जमीन से कोई वो नहीं है, जमीन नहीं मिला हुआ, लेकिन वो ये कहता है कि ये भी उस पर भी अपना कब्जा जमाता है, अपना अधिकार जमाता है। तो ऐसा कोई देश नहीं है एशिया में जो इसकी पेरिफेरी में हो चीन की, जिससे उसका विवाद ना हो। खैर एनीवे, तो जो भारत और तिब्बत के बीच जो लाइन थी वो मैकमोहन रेखा थी। उसका वो ठीक है, वो कागजों में थी, नक्शे में थी, और कोई ऐसा डिमार्केशन कोई नहीं था। एक मोटे मोटे तौर पर ये रहा होगा कि इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी तक जो है ये रहा है। तो जब 1962 में जब भारत चीन का जब सीज फायर हुआ, जो उन्होंने एक तरफा किया, तो उसमें ये माना गया जो जहां पर है वो वहीं पर रहेगा। और दोनों जो उसके बीच एक 20 किलोमीटर का एक गलियारा जो है दिया गया। अब क्या है कि भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व था, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। आप तो अपने सीमा पर हैं, लेकिन आप उसकी सीमा में नहीं जा सकते। आपको नहीं पता कि जो वो अपनी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है या उससे आगे खिसक चुका है। और ऐसा कई बार हुआ है। फिर उन्होंने जो है भारत के बहादुर जवान थे, तो उन्होंने जो है अगर आमने सामने आ गए तो डरते रहते। इससे पहले जैसे गलवान में हुआ, तो गलवान के बाद से, गलवान में जिस तरह उनके सैनिकों को मात मिली,
हमारे भी 20 सैनिक शहीद हुए, और उनके कितने शहीद हुए ये कुछ पता नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि 100 से ऊपर ही हुए होंगे। तो अब इसके पीछे जो है क्या, इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों जो है चीन बार बार ये हरकत कर रहा है? एक्चुअली क्या है कि इससे पहले जो है हमारा देश ने हमने जो है कभी सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं किया। हमने ऐसे नहीं किया कि अगर कभी कोई लड़ाई अगर हुई हो, लड़ाई होने की कोई संभावना हो, तो हम तुरंत अपनी फौज वहां भेज सके, या उनके लिए राशन पानी हथियार ये सब भेज सके, क्योंकि हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ही नहीं। अगर आप लोगों को याद हो तो संसद में जो तत्कालीन रक्षा मंत्री थे यूपीए में, ए.के. एंटोनी, तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर हम करेंगे तो चीनी उस सड़क के रास्ते हमारे देश में घुस जाएंगे। तो ये हमारा मनोबल था, हमारे राजनीतिक नेतृत्व का मनोबल ये था। आप हथियार की खरीदारी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते? क्योंकि तभी करेंगे अगर उसमें दलाली हो। कई सालों तक सिर्फ दलाली के चक्कर में ही जो है हमारे पास जेट नहीं आए। बाद में जब ये सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो जाकर के इन्होंने राफेल का जो है सीधा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट किया, और उसको भी डिरेल करने के लिए, उसको भी बदनाम करने के लिए इन्होंने कितना प्रपंच नहीं किया। कांग्रेस और उसका जो इकोसिस्टम है कितना झूठ फैलाया। चौकीदार ही चोर है के नारे इन्होंने 2019 के चुनाव में लगाए और मात खाई। जनता ने बता दिया चोर कौन है। तो हमारा जो है पाकिस्तान की तरफ हम जरूर हमारा मजबूत हो रहा, बॉर्डर पे मजबूत रही, लेकिन चीन की तरफ नहीं रही। अब परिस्थितियां बदली 2014 के बाद से। मोदी जी ने जो है सबसे पहले ये अपनी सीमा को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सड़कें बना दी, पूरी बॉर्डर तक पुलें बना दिए। नॉर्थ ईस्ट में कई पुल बना गए, यहाँ टनल बनाई। इस वाले सेक्टर में ये हिमाचल से, उत्तराखंड से, लद्दाख वाला जो सेक्टर है, तो उन्होंने पूरा जो है जोड़ के रख दिया। हमारी फौज हर समय तैयार रहती है, मतलब अब उसको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी अगर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो नहीं दिक्कत है। अब फिर क्या है कि ये आने से, राफेल आने से हम थोड़ा मजबूत हो गए। ये हम नहीं कहते कि वो हम उनसे मजबूत हो गए, लेकिन वो एक तरफ वाला मामला नहीं रहा। तो जिनपिंग इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि वो तो अपने को बहुत बड़ा माओ के बाद या माओ से भी ऊपर एक नेता अपने को साबित करना चाहता। तो जब गलवान वाले मामले में उन्होंने मात खाई, तो उसके बाद जो है उनको क्या लगा, अब ये इतना तो उनको क्लियर हुआ कि हम इतनी आसानी से जो है कब्जा नहीं करेंगे। तो ये क्या करते हैं, अब उनके जिनपिंग के सामने सबसे बड़ी समस्या है मोदी, क्योंकि जिनपिंग, चाइना जो है विश्व की बहुत बड़ी शक्ति है, इसमें दो राय नहीं है। इसमें तो हम झुटला नहीं सकते। आर्थिक रूप से भी है और सैन्य रूप से भी है, प्रबल शक्ति है, जो दुनिया की 4 शक्तियों में से उसका नंबर है। 4-5 टॉप की जो है उसमें जो है चीन का है। और चीन जो है, जो पूरा एशिया का अपने को हवलदार समझता है कि ये मेरी टेरिटरी है। वो ये चाहता है कि अगर एशिया में अकेला मेरा वर्चस्व हो जाए तो मैं विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन जाऊंगा। और वो अभी तक तो यही चल रहा था। वो जो CPEC और वो जो उनकी रोड बन रही थी, तो ये सब जो है उस समय चीन जो है, जिनपिंग एकदम पे उभर के सामने आ गए थे। तो उन्होंने जो है इसमें जो बॉर्डर जो व्यापार जो रोड बन रही थी यहाँ से लेके यूरोप तक, चाइना से लेकर के, तो उसमें भारत को भी उन्होंने आमंत्रित किया कि आप भी इसमें शामिल हो। लेकिन क्योंकि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जा रही थी, इसलिए अगर हम उसको मान्यता देते, हमारी सरकार उसको मान्यता दे देते, उसमें जुड़ जाते, तो इसका मतलब यह है कि वो अपना जो मॉरल वो है उस क्षेत्र का, वो खो जाता है कि ये हमारा है। तो एनीवे, उसके बाद से जो है मोदी जी के इस सरकार ने, पहली वाली सरकार ने भी, दूसरी वाली सरकार ने लगातार अपना रक्षा तंत्र मजबूत किया। खाली राफेल नहीं, उससे जो है S-400 लिए, ऐसे इजराइल से भी लिए। जहां जहां भी सामरिक दृष्टि से जो है जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है उस बॉर्डर को देखने के लिए, तो उन्होंने हर जगह से खरीदारी करी। और उसके अलावा अब भारत खुद, जो पहले आयात करता था, अब कोशिश कर रहा है कि हम खुद प्रोडक्शन करें। और जहाँ से भी जिससे भी समझौता कर रहे हैं उनसे टेक्निक भी ले रहे हैं कि हम आपके जहाज या जो भी फाइटर हो गया या
तोप हो गई या जो भी इक्विपमेंट हम आपसे ले रहे हैं, उसकी हमें टेक्निक भी चाहिए। और क्योंकि पैसा मायने रखता है, तो और बड़ी बड़ी डील होती है, तो ये सब हो रहा है। तो हमें टेक्निक मिल रही है, और अब फर्दर जो है भारत जो है एक मतलब एक व्यापारी बन जाएगा, इसका हथियारों का व्यापारी बन जाएगा। अब आज के डेट में या एक दो साल से चीन के सामने, जिनपिंग के सामने अगर कोई रोड़ा है तो मोदी है। इससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाऊं, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा करी थी। 1962 के बाद पहला कोई भारत का प्रधानमंत्री था जो चीन गया। तो उस समय जो है रूस हमारा मित्र देश था, तो उसको चिंता हुई, क्योंकि तब रूस और चीन के संबंध अच्छे नहीं थे। तो मेरे एक मित्र हैं, वो जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ज्ञाता है, और उनका यूएसएसआर माने रूस से पहले जो इनका सोवियत वो था, उसके विशेषज्ञ है। तो उनके पास जो है यूएसएसआर के अधिकारी आए, राजनयिक आए, पूछने के लिए कि भाई इसका जो राजीव गांधी की जो यात्रा हो रही है, इसका क्या फर्क पड़ेगा भारत और चीन के संबंधों में, क्या आएगा? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं आएगा। चीन जो है जिस बात पे अड़ा हुआ है, वो उससे 1 इंच आगे जो है वो नहीं बढ़ेगा। सिर्फ उसने कहा यह होगा कि जो यहाँ पर वामपंथी हैं उनको थोड़ा सा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा चीन की तरफ से या भारत की तरफ से। वो एनजीओ बनाते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी ये करते हैं, तो इनके लिए एक स्रोत और जो है पैसा खाने का मिल जाएगा। और अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में जो है कांग्रेस पार्टी ने और चाइना की पार्टी ने एमओयू साइन किया, उस एमओयू और उनसे पैसे लिए। उस पैसे का क्या किया ये कोई क्लियर नहीं है। हालांकि अब चीन क्या चाहता है कि चीन चाहता है किसी भी तरह मोदी सरकार दोबारा न रिपीट हो, और इसके लिए तभी हो सकता है कि देश में बवाल पैदा हो। और वो जानता है कि इस समय कांग्रेस, लेफ्ट, मीडिया, इनका पूरा इकोसिस्टम जो है किसी भी तरह से जो है मोदी सरकार को बदनाम करेगा, छोटी छोटी बात के लेकर के। एक चौकी पर आक्रमण करके उनका कोई फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन एक इशू बन गया, क्योंकि अब 1 साल से 1 सवा साल करीबन रह गया चुनाव के लिए। तो वो माहौल बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो उनके यहाँ पर एजेंट है या जो कांग्रेसी या वामपंथी हैं, वो इसको इशू बनाएंगे और मोदी की छवि खराब करेंगे। दोनों के इंटरेस्ट जो है मिल गए, जिनपिंग के और जो यहाँ पर ये लेफ्ट लिबरल गैंग है कांग्रेस, इनका इंटरेस्ट मिल गया मोदी को हटाना। ऐसी झड़पें तो होती रहती है। तो आज तक कभी जो है इस ढंग से नहीं आता है कि हर बार जो है संसद में बयान दिया जाए, क्योंकि तो बॉर्डर है, होता रहता है। या हमारा पाकिस्तान के साथ रोज जो आतंकवादी आते हैं या घुसपैठिए आते हैं या उनके ड्रोन आते हैं, तो कितनी बार उन्होंने संसद में कहा कि इसमें वार्ता हो। लेकिन क्योंकि ये बड़ा वैसा इशू है, इमोशनल इशू है चाइना से, तो इन दोनों ने मिलकर के इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि किसी तरह जो है जन भावना जो है मोदी के खिलाफ हो जाए और अगले चुनाव में जिनपिंग की पसंद की सरकार आए, यानी राहुल गांधी की या केजरीवाल की, जो भी अगर होगा, तो वो ये सब जो है चीन के पक्षधर है। जैसे आपको ध्यान होगा पहले सब पाकिस्तान के पक्षधर थे, मोमबत्ती लेकर के कि साहब नहीं, आज भी वो कहते हैं कि इनसे बात होनी चाहिए, पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अब ये लोग ये प्रेशर डालना चाह रहे हैं कि एक तो भारत सरकार वार्ता में जाए। भाई उसके लिए तो एक सिस्टम बना हुआ है, कोर कमांडर की मीटिंग होती है, सेक्टर कमांडर की मीटिंग होती है, वो सेना का अपना हुआ है। तो ये लोग क्यों चाहते हैं कि हर झड़प को, छोटी मोटी झड़प को संसद में दिखाया जाए? तो ये चल रहा है जिनपिंग के जो कार्यक्रम है, जो जिनपिंग के जो टाइम टेबल है कि हम इस ढंग से करेंगे और मोदी सरकार को उखाड़ेंगे। तो इन लोगों पर कदे विश्वास मत करिएगा। इनका सिर्फ एक ही काम है, इनका देश से कोई लेना देना नहीं है। जो आपको याद होगा हमारे पहले सीडीएस जो बिपिन रावत थे, तो वो कहते थे कि हम 2 फ्रंट पर लड़ रहे हैं। एक फ्रंट तो पाकिस्तान हो गया, एक चीन हो गया, और जो आधा फ्रंट है वो हमारे देश में बैठे ही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे वो करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, हमारी शौर्यता पे प्रश्न, हमारे सैनिकों की उस पर प्रश्न उठाते हैं, या हमारे सेनापतियों को गली का गुंडा कहते हैं, इस ढंग से वो कहते हैं। तो इस बार उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। पिछली बार तो उन्होंने सब कुछ सेना को कंडेम किया, लेकिन जब जनता की बड़ी प्रतिक्रिया हुई तो उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। अब वो एक दो बात करते हैं कि हमें सेना पर विश्वास है। भाई सेना पर विश्वास है, करो विश्वास।
सेना माकूल जवाब दे रही है, आगे भी देगी। और जो सेना अगर आज उसका मनोबल पहले से ज़्यादा है, बढ़ा हुआ मनोबल है, तो उसके पीछे यही है कि सरकार का पूरा सपोर्ट जो है सेना के साथ है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप कर दिया, सारी चीज़ें हैं। तो आप ये देखिएगा, अभी ये एक आध ऐसे और किस्से भी आ सकते हैं अगले चुनाव से पहले पहले 1 साल के अंदर। इस ढंग की कई चीज़ें आएंगी जो कि इस वामपंथी मीडिया को, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो है, ये टूल किट गैंग जो है, वो इन सब चीज़ों को उठाता रहेगा। कुछ ना कुछ फर्जी चीज़ें बताएंगे, कभी कहीं पे दलित का उठाएंगे, कहीं एसटी का उठाएंगे, कहीं माइनॉरिटी का उठाएंगे, मतलब ये इस ढंग से मुद्दे बनाएंगे। तो ये जिनपिंग की रास्ते पे चल रहे हैं, उनके दिखाए हुए जो है, जो रोड मैप है, उस पर ही चल रहे हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।